हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसे कि आप सभी को पता है, फोर्थ सेमेस्टर की मैं क्लासेस आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले हम सेकंड पेपर के वस्तुनिष्ठ सारे प्रश्न कर चुके हैं। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट पेपर है। यह आपका पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें, ठीक है। देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न क्या है हमारा। आज का हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अनुनासिक चिन्ह है। ये आपका 21 में पूछा गया है क्वेश्चन। कब पूछा गया है? आज का हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है अनुनासिक चिन्ह है। तो इसमें बताना है आपको अनुनासिक चिन्ह कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। पहला यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर हमारा अनुनासिक कौन सा होगा? बा वाला होगा। कौन सा है? बा वाला। यहाँ पर ये हमारा अनुनासिक है, जैसे हम विसर्ग भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं, ठीक है, विसर्ग भी कहते हैं इसे हम। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। सामान्य वितरण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये भी आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? जोड़, गुणा, घटाना या भाग। जब हम समान करते हैं किसी चीज़ को तो क्या कहलाएगी? वो जोड़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जोड़ कहलाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखें। यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है सही कथन है, और ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है भाज्य इंटू भागफल बराबर भागफल प्लस, पहला ऑप्शन दिया है भाज्य इंटू भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल होता है। अगला ऑप्शन दिया है जो 5+5+5+ में 5 गुणज है, ठीक है। किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहेंगे। अगला लास्ट ऑप्शन दिया है फोर्थ नंबर की विषम संख्या 2 से भाज्य होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है कौन सा। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका है वो है दा वाला। क्या है? विषम संख्या हमें जो होती है वो 2 से भाज्य होती है, मतलब 2 से कट सकती है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर दिया है, ये तो आपका गलत दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है ये गलत दिया है। ये भी 5 की गुणज नहीं है, ये गुणज नहीं है। अगर इसमें 5 × 5 होता तब ये गुणज कहलाते, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। और ये यहाँ पर सदैव इनके मान जो होते हैं समान नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्थानीय मान निकालते हैं और आंशिक मान जो होता है वो हमेशा अलग अलग आता है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो यहाँ पर बताना है आपको स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं, 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। आपको स्थानीय मान तो निकालना आता होगा। 4, 4 और 5 स्थानीय मान आपको पता है कहाँ से निकालना होता है, हमें यहाँ से निकालना होता है। हम इन तीनों संख्या का निकालेंगे। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 0। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 4 0 0, ठीक है। ये इनका स्थानीय मान हो गया। अब इन दोनों का हमें अंतर बताना है, ठीक है। क्या बताना है? अब हमें इन दोनों का अंतर बताना है। तो इनका अंतर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इनका अंतर जब आप करेंगे 4 0 0 को इस तरीके से करेंगे अंतर इसका, तो 0 आएगा। यहाँ पर क्या आएंगे? 6 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। 360। तो यहाँ पर कौन सा दिया? 360। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सा वाला, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा? सा वाला राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि इन दोनों का स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर दिया है सही सुमेल है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा वर्ग उच्चारण स्थान दिए हैं, सही दिया है। कंठ का वर्ग, दंत्य दंत्य पावर्ग, ओष्ठ चावर्ग, तालव्य तावर्ग। तो किस तरीके से होता है? कचट तप होता है। क्या इसकी ट्रिक हमारी क्या होती है?
का, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये का वर्ग हो गया। चा वर्ग, टा वर्ग, और ये आपका ता वर्ग, और यहाँ पर ये होगा बा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, का से कंठ है। ठीक है, का वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ। ठीक है, कंठ तालव्य मूर्धन्य, का वर्ग होता है कंठ, चा वर्ग क्या होता है तालव्य, यहाँ इसे हम तालु से बोलते हैं। ठीक है, तालव्य। और टा वर्ग क्या होता है, हमारा जो टा वर्ग होता है वो हमारा होता है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य होता है। ता वर्ग क्या होता है, ता वर्ग हमारा जो होता है, तावर हमारा दंतव्य में आता है। किसमें, दंतव्य में आता है, दंतव्य होता है। ठीक है, और पावर क्या आता है, पावर जो हमारा होता है वो ओष्ठ होता है, पापा बाभा, जैसे बोलते हैं पापा बाभा, ओष्ठ। ठीक है, अब मिला लीजिए आपको इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत दिया है। यहाँ पे पावर क्या दंत दिया है, चावर कोष्ठ दिया है, तावर तालव्य दे दिया, ये भी गलत है आपका, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली आपका पहला वाला सही है। कावर क्या होता है, हमारा कंठ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 6 नंबर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ये भी 2021 में पूछा गया है। तो कौन सी शारीरिक समस्याएं हैं, भाषा शिक्षण की पूछी गई है। ठीक है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या होते हैं, भाषा शिक्षण की शारीरिक समस्याएं होती हैं। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, निम्न में से चित्रलिपि है। यहाँ पर बताना है चित्रलिपि कौन सी है, चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि या बंगाली लिपि। तो राइट आंसर क्या है 7 का हमारा राइट आंसर है चीनी लिपि। चीनी लिपि आपने देखा होगा, यहाँ पर चित्र होते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। यहाँ पर बताना है आपको 2, 3, 5, 7 संख्याएं कौन सी हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो एजुकेशन का पेपर है, यहाँ पे मैथ कहाँ से आ गई। लेकिन इस पेपर में आपको मैथ्स के कुछ सवाल देखने को मिलेंगे जो बेसिक सवाल हैं। ठीक है, उनको आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर हमारी 2, 3, 5, 7 कैसी संख्या हैं। तो ये हमारी कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लिखते जाते हैं 100 तक। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4 डैश 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 100। ठीक है, अभाज्य संख्या है तो पता ही है आपको 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और किससे कटती हैं, और 1 से कटती हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो स्वयं से कटती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक लाइन में बता देती हूँ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 1 से कटती हैं और केवल किससे कटती हैं, स्वयं से कटती हैं। ठीक है, जो केवल 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो 2 से स्टार्ट होती हैं, मतलब 2 से शुरू होती हैं। ठीक है, ये क्या है, या तो ये स्वयं से कटेंगी या तो ये 1 से कटेंगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि ये क्या होती हैं, 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्या भी देख लेते हैं क्या होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन की अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, एग्जाम्पल में आप मान लीजिए यहाँ पे 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये 4 है, हम इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप √3 लिखेंगे तो ये इसको हम जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया है, कविता छंदोमय रचना है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ये है आचार्य वामन का कथन है। किसका कथन है? आचार्य वामन का यह कथन है, ठीक है। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक परिमेय संख्या जो किस रूप में व्यक्त की जा सकती है। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्या, वही क्वेश्चन आ गया रिपीटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए वही क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर है। आप चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, व्यंजन ता धा ता, व्यंजन ता धा दा वा अव्यव हैं, ये क्या है? आपके कंठे हैं, तालव्य हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ हैं। इसके बारे में अभी हमने देखा था, कचट तप, आप इसको याद कर सकते हैं, कचट तप। तो तावर्ग क्या है? तावर्ग हमारा होता, तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, तावर्ग किस में आता है? तावर्ग दंत्य में आता है। किस में आता है? दंत्य में आता है। ता था दाधा, ये हमारे किस में आते हैं? दंत्य में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, छ अक्षर बनता है, छ अक्षर कैसे बनता है? यहाँ पर ये बताना है आपको, शा और रा, शा प्लस रा से, सा प्लस रा से, शा प्लस रा से, उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा 12 नंबर का? 12 नंबर का हमारा राइट आंसर आएगा शा प्लस रा से। किससे? शा प्लस रा से श्रा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? सा प्लस रा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, स्वर के भेद हैं। तो क्या है? स्वर के भेद हैं। तो पूछा गया स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं स्वर के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? हास्प स्वर हो गया, कौन सा हो गया? एक हो गया हास्प स्वर, दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर, तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा हमारा लुप्त स्वर, प्रलुप्त स्वर, ठीक है, प्रलुप्त स्वर। ये हमारे 3 स्वर होते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, चा उच्चारण स्थान है, चा का उच्चारण। तो यहाँ पर पूछा गया चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा का उच्चारण स्थान हमारा होता है तालु। क्या होता है? तालु होता है। तो राइट आंसर हमारा 3rd वाला होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिन शब्दों के समान होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के समान होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, त्रुटि समानार्थी शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो आपको पता ही है पर्यायवाची क्या होते हैं? समान होते हैं सबके। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आता है? शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल आता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 0 आता है। क्या है? शून्य को अगर किसी संख्या से आप भाग देंगे तो 0 ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो शून्य को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है? 0 ही हमें प्राप्त होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर है कि आरोही क्रम है, इसमें बताना है आपको आरोही क्रम कौन सा है? 8 6 4 2 19 17 15 13 7 9 11 13, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है 7 9 11 13। ये हमारा क्या है? आरोही क्रम में है, ठीक है। ये वाला हमारा राइट आंसर है, आरोही क्रम में है। आगे चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, 475 में 4 का स्थान है। 4 का स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या इसका स्थान क्या है? सैकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर हमारा सा वाला राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पर बताना है आपको 19 नंबर में कि निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सा वाला। ये वाला जो चिन्ह होता है ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 22 को 34 से अगर गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा आपका। ठीक है, तो जल्दी से करिए, चलिए बताइए क्या आएगा। चलिए हम करते हैं 3 4 2 2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 8। आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसकी लास्ट डिजिट से आप पकड़ सकते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। 2 चौक क्या होता है? 8 होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट डिजिट को गुणा करके देखिए, आपका आंसर निकल आएगा। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं कौन सी हैं? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 आपका ये 21 में भी पूछा गया है और ये 22 में भी पूछा है। अभी हमने ऊपर इसको किया था। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। क्या दिया है? नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं। जो 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है श्रुति लेख का अर्थ है। श्रुति लेख का अर्थ है, ये भी आपका 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुंदर लेखन, सुनकर लिखना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? सुनकर लिखना। सूत्र रेख मतलब सुनना और फिर लिखना। ठीक है, तो सुनकर लिखना। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 24 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कोई हम लेख लिख रहे हैं या कोई रचना कर रहे हैं, उसके अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं, समता चिन्ह लगाएंगे, इतिश्री चिन्ह लगाएंगे या आपका उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इतिश्री चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? इतिश्री चिन्ह हम लगाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ है। तो आपको मुहावरे भी, लोकोक्तियाँ भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, यहाँ पर क्या है? अज्ञानी होना, अडंबर या विशिष्टता या दिखाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? बाह्य अडंबर, मतलब कि जो दूसरे जो बाहर से देखने में तो लोग क्या लगते हैं? बहुत अमीर लगते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या होते हैं? बहुत ही गरीब होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका ये अर्थ होगा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर पूछा गया है वायु का पर्यायवाची है। तो हवा है, पानी है, अनिल है या सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा 26 का हमारा? 26 का हमारा राइट आंसर होगा उपयोग सभी। ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। आगे चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है तरणी पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, निडर का, नारी का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तरणी मतलब तारने वाला, हमें पार लगाने वाला, तो नौका होगी। ठीक है, क्या होगी? नौका होगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है तरनी पर्यायवाची है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तरनी। तो यहाँ पर देखिए आप, शब्दों का हेरफेर है। क्या है? यहाँ पर देखिए वर्णों का हेरफेर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है तरनी, तरनी। ठीक है, और ऊपर हमने भी पढ़ा था वो क्या था? तरनी। ठीक है, तरनी और तरनी, इसमें क्या फ़र्क है? तो तरनी का मतलब क्या होता है? नदी, नौका, दर्जा या दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तरनी का राइट आंसर होगा नदी। क्या होगा? नदी होता है। ठीक है, और तरनी माने होता है नौका, तरनी माने होता है नदी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भित्ति का पर्यायवाची है। भित्ति का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? भित्ति का पर्यायवाची होगा दीवार। क्या होगा? दीवार यहाँ पे पर्यायवाची होगा। ठीक है, ठीक है,
जैसे आपने पढ़ा होगा सेल वॉल में क्या पाई जाती है, जो कोशिका होती है उसमें भित्ति पाई जाती है, तो वो भित्ति क्या होती है, एक दीवार होती है उसमें पाई जाती है, उस हिसाब से इसको आप लगा सकते थे। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है भित्ति का पर्यायवाची है, क्या दिया है, भीति का पर्यायवाची। यहाँ पर क्या दिया है, भीति दिया है, क्या दिया है, भीति, भीति। और इससे पहले क्या दिया था, भित्ति, भित्ति। ठीक है, दोनों में अंतर है, बोलने में भी अंतर है, लिखने में भी अंतर है। ठीक है, तो डर होगा, दीवार होगा, डाकू होगा या उग होगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डर। क्या होगा, डर होगा इसका, क्या होगा, डर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है तालाब का पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर, तालाब का हमारा पर्यायवाची, ये सभी हमारे तालाब के पर्यायवाची हैं। ठीक है, पुष्कर भी, जलाशय भी, और क्या है, तांडंग भी। यहाँ पे तांडंग है, ये क्या है, तांडंग। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जागरण का विलोम है। जागरण का विलोम क्या होगा, जागरण का मतलब होता है जागना। जब माता रानी का जगराता करते हैं तो क्या करते हैं, हम सारी रात जागते हैं, जागरण करते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, निद्रा होगा। क्या है, निद्रा, क्या होगा, निद्रा होगा। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तिमिर का विलोम है। तिमिर का विलोम क्या है, ज्योति है, अंधकार है, दानव है या मानव है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ज्योति, यहाँ पर तिमिर का विलोम शब्द होगा। आगे चलने हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है जो बहुत कठिनाई से मिले, जो बहुत कठिनाई से मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। अगर अनुचित बात के लिए आप किसी से आग्रह कर रहे हैं तो वो क्या होगा, दुराग्रह होगा। उसका क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, दुराग्रह कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो द्विगु समास में कौन कौन से आते हैं, द्विगु समास में वो आते हैं जिनमें क्या होता है, संख्यावाची होते हैं। क्या होते हैं, जो संख्यावाची होते हैं शब्द, वो द्विगु समास में हमारे आते हैं। ठीक है, हो गया दोपहर हो गया, त्रिमुनि हो गया, त्रिनेत्र हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, या आपके नवग्रह हो गया, नवरत्न हो गया। ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, द्विगु समाज में आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 37 नंबर है कि नायक में कौन सी संधि है। तो नायक में कौन सी संधि है इसमें, तो नायक में हमारे संधि है, इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पावक में कौन सी संधि है। तो पावक में भी हमारी कौन सी संधि है, पावक में भी अयादि संधि है। कौन सी, यह टाइपिंग मिस्टेक है, अयादि संधि है। ठीक है, इसमें भी कौन सी संधि है, अयादि संधि है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 39 नंबर क्वेश्चन दिया है यद्यपि में संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। क्या होगा, यदि प्लस अपि क्या होगा, यद्यपि। ये वाला हमारा इसका राइट होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है तथैप में संधि है। तो तथैप में कौन सी संधि है, तथैप में हमारी वृद्धि। तो 40 नंबर का आंसर हमारा है वृद्धि संधि है। कौन सी, वृद्धि संधि है। अगर हम तथैप का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, तथैप का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस एव, प्लस एव। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी होता है, सदैव होता है, एकाएक होता है, और महोज होता है, महोषधि होता है, जलोद होगा,
बनौषधि होगा, ये सारे किस में होंगे, वृद्धि संधि में होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, प प्लस अन, ठीक है, क्या होगा, प प्लस अन होगा। और पावन में संधि विच्छेद संधि विच्छेद तो ये हो गया इसका। अब ये कौन सी संधि है, पावन में संधि कौन सी है, ये आपसे पूछा जाए तो कौन सी संधि है ये हमारी, वृद्धि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या दीर्घ संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी है अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि। अयादि संधि है। आगे चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्र में संधि है। रविंद्र में कौन सी संधि है यहाँ पर, तो रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, रविंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन दिया है, देवेंद्र में संधि है। देवेंद्र में कौन सी संधि है, देवेंद्र में गुण संधि है। कौन सी संधि है, देवेंद्र में गुण संधि है। और इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे। अगर देवेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देव प्लस इंद्र, क्या होगा, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है। ये हमारा सूत्र दिया है संधि का, इको यन ड ची किस संधि का सूत्र है, तो इको यन ड ची ये हमारा है यड़ संधि का सूत्र। क्या है, यड़ संधि का सूत्र है ये, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 45 नंबर है, आद गुण किस संधि का सूत्र है। तो आद गुण जो होता है ये हमारा गुण संधि का सूत्र है। किसका है, गुण संधि का सूत्र है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह है। उत्साह क्या है, भाववाचक है, गुणवाचक है, क्रिया है या कोई नहीं है। तो उत्साह होता है भाववाचक। उत्साह हो गया, प्रसन्नता हो गई, शोक हो गया, ये सब चीज़ें क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा में आएंगी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, करुणा है। करुणा क्या है, गुणवाचक है, भाववाचक है, निपात है या कोई नहीं है। तो करुणा भी क्या होगी, भाववाचक होगी। क्या होगी, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, दयनीय में प्रत्यय है। दयनीय में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, लोकोक्तियाँ, ब्रोम शब्द, ये सारे आपके 4th सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो दयनीय में इया क्या है, इया प्रत्यय लगा है, इया। आगे चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रा उपसर्ग से बना है। प्रा उपसर्ग के कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे शब्द बना हुआ है, प्रश्न, प्रसन्न, प्रहार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सारे क्या हैं, प्रा उपसर्ग से बने हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इससे पहले हमने हवा के पर्यायवाची किए थे, उससे आप यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा नहीं है, अनल, समीर, वायु, अनिल। तो हवा का पर्यायवाची क्या नहीं है, अनल नहीं है, ठीक है, अनल हवा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि क्लास कैसी लगी आपको। और यहाँ पर मुझे आपको स्कोर भी लिख के बताना है कि यहाँ पर आपका स्कोर क्या रहा है। आगे चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। कौन सा, अव्ययभाव समास है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 52 नंबर है, कृष्ण सर्प में समास है। तो कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 53 नंबर है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में आपका समास होगा बहुव्रीहि समास। क्या है, पीला है जो अंबर, पीताम्बर, तो विष्णु भगवान को हम कहेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 54 नंबर है, माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है, यहाँ पर कौन सा समास है, यहाँ पर है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों की प्राथमिकता
अपनी अपनी होती है, ठीक है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास और इसमें योजक चिन्ह लगा है। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, इसकी पहचान ये होती है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, चतुर्मुख में कौन सा समास है। चतुर्मुख, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा, तो ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। चतुर्मुख में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची की बात हुई है, तो संख्यावाची द्विगु समास में आता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है। बहुव्रीहि में जो होता है जिसका अर्थ अलग निकले, ठीक है, कोई तीसरा, किसी तीसरे की बात कही जाती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर है, काला घोड़ा रहता है, इस वाक्य में काला है, काला क्या है इसमें ये बताना है। काला विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है या कोई नहीं है। तो काला क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे कहते हैं, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कहेंगे, विशेषण करेंगे या उपयोग सभी कहेंगे, तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण कहेंगे उसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर है। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, अधिक मत बोलो में किस, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है, अधिक है, मत है, बोलो है या उपयोग सभी है। तो उपयोग सभी तो नहीं होंगे, तो यहाँ पर अधिक, अधिक क्या होगा, हमारा क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 59 नंबर है, निपात है, इसमें बताना निपात क्या है, हाँ है, जी है, मत या खबरदार है या उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर निपात क्या है, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, निपात में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम है, तत्सम इसमें बताना कौन सा है, आत्र, अग्नि, उष्ट या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी, ये हमारे क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम है ये सारे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में है, तद्भव पूछा गया है कि इसमें से बताना तद्भव कौन सा है, आगम, आँच या अग्नि। यहाँ पर ये अग्नि नहीं होगा, ये आपका आग होगा, ये तो आपका, ये आपका तत्सम है, तद्भव इसका आग होगा। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो हम अभी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है, तो उपयोग सभी यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है कि बा वर्ण का उच्चारण स्थान है, बा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बा का उच्चारण स्थान हमारा इसमें क्या है, ओष्ठ है, क्या है, जैसे पाफा बाभा, तो ओष्ठ है, पाफा बाभा माँ, ये हमारे किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। 63 नंबर देखेंगे, काम्यानी के रचनाकार हैं। तो काम्यानी जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, मीराबाई हैं, कबीरदास है या रसखान है। तो राइट आंसर क्या है, काम्यानी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 नंबर है। 64 नंबर है, मनुष्यता में है, मनुष्यता में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या उपयुक्त सभी है। भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पर्वत है, पर्वत कैसी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो पर्वत जो हमारा होता है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत की जाति की बात हो रही है, यहाँ की कोई हमने पर्वत का नाम लिया है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर है। 66 नंबर है, भाषा की इकाई है, लिपि, व्याकरण, ध्वनि, समास। तो भाषा की इकाई कौन सी है इसमें, भाषा की इकाई ध्वनि है, ध्वनि यहाँ पर भाषा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, कितनी है, 11 है। और ये आपके क्या होते हैं, 33 क्या होंगे, व्यंजन होंगे, ठीक है, 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, जैसे कि अभी हमने बताया था कि 33 होती है।
आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से, आ बा दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो आ बा दोनों से वर्णमाला का निर्माण होता है। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 1, 3, 5, 7। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। जो हमने अभी देखा था कचट तब, तो कितने? 5 वर्ग हो गए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 5 या 7। तो मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? तो मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 4 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ रेशि ऋषि, आ ई उ और रेशि ऋषि, आ ई उ और रेशि ऋषि, ये आपके मूल रूप स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मूल स्वर कहलाते हैं। आगे देखेंगे 72 नंबर, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है? यारा लावा, यारा लावा होते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर है। 73 नंबर है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये हमारी 4 है। कितनी है? 4। शाशा शाह, शाशा शाह लिख देते हैं यहाँ पे, सा श श हा। ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर है वर्णमाला में अंतस्थ स्वरों की संख्या है। अंतस्थ स्वर कितने होते हैं? यारा लावा अभी हमने ऊपर देखा था। तो ये कितने होंगे? इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शाशा शाह, ये हमारे क्या हैं? ये वाले हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला है यही हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इसमें हमारा जा नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन हमारे होंगे छ, ट्रा, ज्ञा और श्रमिक वाला श्रा या श्री वाला श्रा। तो ये हमारे क्या होंगे? संयुक्त होंगे व्यंजन। तो राइट आंसर हमारे ये वाला होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है संस्कृत में लिंग हैं। पूछा गया है आपसे संस्कृत में लिंग हैं, 1 होते हैं, 5 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। तो आपको पता होगा संस्कृत में कितने लिंग हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आपको संस्कृत वाली मैम ने संस्कृत बहुत अच्छे से कराई है और प्रॉपर बहुत बेसिक तरीके से वहाँ पर इन्होंने संस्कृत आपको कराई है। ठीक है, फिर वो आपके चाहे यूपी टेट के लिए लीजिए या आपके बीटीसी के लिए लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही आती है। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या है। इसका आंसर हमारा होगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 79 नंबर है कि क्रिया के भेद हैं। अब आपको बताना है क्रिया के भेद कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं क्रिया के भेद। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निशारित होती है, मतलब निकलती है, श्वास कम मात्रा में निकलती है, उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्रण कहेंगे, अल्पप्रण कहेंगे, अघोष कहेंगे या उच्छिप्त कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे हम अल्पप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कि जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निसारित होती है उन्हें कहते हैं। तो मतलब कि इससे पहले था कम मात्रा में जो सांस निकलती है, अब यहाँ पर पूछा गया है जिन व्यंजनों में
श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। तो ऊपर हमारा क्या आते हैं, ऊपर महाप्रण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दा वाला राइट आंसर है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या है? अनुकंपा है, हत्या है, उपदेश है या आदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा अनुकंपा। क्या होगा? अनुकंपा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन दिया है आलोचना का समानार्थी शब्द है। आलोचना का समानार्थी शब्द है समीक्षा है, आज्ञा है, पालन है या खराब है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर इसका होगा समीक्षा। क्या होगा? समीक्षा होगा समानार्थी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है मनीषी का समानार्थी शब्द है। मनीषी का समानार्थी शब्द है। तो मनीषी का समानार्थी शब्द क्या होता है? ज्ञानी होता है। क्या होता है? ज्ञानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा राइट आंसर है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना और लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ताकि वो भी अपने डीएलएड के 4th सेमेस्टर के लिए अच्छे से तैयारी कर लें और इस बार किसी की भी बैक ना लगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में अगर बैक लग जाती है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मान लीजिए आगे शिक्षा भर्ती आती है तो उसमें आप बैठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप अभी से मेहनत कर लीजिए, वही आपके कल काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी बीटीसी के लिए टाइम दे दीजिए, फिर आप टेट दीजिए और इसके बाद अगर सुपर टेट आता है, वैसे तो आएगा ही, तो उसमें आप बैठने के लिए तैयार हो जाएं पहले से ही। क्योंकि अगर आपके बीटीसी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मान लीजिए किसी में भी बैक लग गई, तो आप शिक्षा भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, फिर आपको पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है अतिवृष्टि का विलोम है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अमर का विलोम है। तो अमर का विलोम क्या होगा? अमर का हमारा विलोम होगा नश्वर। क्या होगा? नश्वर होगा, ठीक है। अमर का क्या होगा? नश्वर होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है? हमारा आ वाला संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपना 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन दिया है संयुक्त व्यंजन छा बनता है। क्या दिया है? संयुक्त व्यंजन जो छा होता है वो किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा का प्लस शा से बनता है, ठीक है। तो का में नीचे क्या होगा? का में नीचे हलंत जरूर लगा होगा। का के नीचे हलंत होगा तभी ये सही माना जाएगा, ठीक है। प्लस सा, अगर सा के नीचे हलंत हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। अगर का इस तरीके से लिखा होगा का प्लस सा, तो ये भी गलत होगा। अगर यहाँ पे का प्लस शा के नीचे हलंत होगा तो भी ये गलत माना जाएगा। केवल ये वाला आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखिए। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों में हलंत लगेगा, तो आपको लगेगा कि यही सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 89 नंबर है कि ता प्लस रा से मिलने से बनता है। ता प्लस रा के मिलने से कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर क्या है? त्रा बनेगा। क्या बनेगा? त्रा बनेगा हमारा। ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे त्रा आएगा आपका, ठीक है। त्रा बनता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है चंद्रमा फंदा अंत में है। तो चंद्रमा फंदा अंत में क्या है? अनुस्वर है, अनुनासिक है, स्वर है ये, या व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुस्वर है। क्या है ये सभी आपके अनुस्वर हैं। आगे चलेंगे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है कई वाक्यों का समूह कहलाता है। जो बहुत सारे वाक्य होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उच्चारण कहते हैं, अर्थ कहते हैं, अनुच्छेद कहेंगे या शब्द कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, इसे हम अनुच्छेद कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुच्छेद। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है सबसे प्राचीन भाषा है। क्या दिया है? सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या उर्दू है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सबसे प्राचीन हमारी भाषा है, जिसे हम वैदिक भाषा भी कहते हैं, वो कौन सी है? संस्कृत है हमारी, ठीक है। जिसमें हमारे वेद पुराण ये सारे उपनिषद वगैरह लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो,
तुम मुझ पर नाराज हो, ठीक है। तो सब में हेर फेर है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मात्रा लगी है, कोई डंडा खिंचा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसे पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा तुम मुझ पर नाराज हो, मतलब मुझ पर नाराज हो, ठीक है। तो ये राइट इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया है शुद्ध वाक्य। यहाँ पर क्या दिया है, 94 नंबर है। शुद्ध शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाक्य आएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, ये वाक्य आएगा आपका। तो चलो, तो पहला ऑप्शन दिया है तुम चलो मैं को आता हूँ, ठीक है। अगला दिया है तुम चलो मैं आता हूँ। थर्ड ऑप्शन दिया है तुम चलो मैं आते हैं। इसके बाद अगला फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा तुम चलो मैं आया रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा तुम चलो मैं आता हूँ। क्या होगा, तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है। ये वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तुम चलो मैं आता हूँ। तो ये हमारा सा में है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये भी आपको शुद्ध वाक्य ही पूछा गया है, इसमें भी बताना आपको क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है राजन की आदत बड़ा खराब है। अगला ऑप्शन दिया है राजन की आदत बड़ी खराब है, ठीक है। तो राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। तो राइट आंसर क्या होगा, राजन की आदत बड़ी खराब है, ठीक है। क्या होगा, राजन की आदत बड़ी खराब है। तो 95 का हमारा ये वाला आंसर होगा। अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमने 95 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कृषि ग्रह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है। तो आ लगा है, रेश ऋषि लगा है, त्रा लगा है या ज्ञा लगा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 96 का हमारा राइट आंसर होगा रेश ऋषि वाला ये लगा, ठीक है। ये लगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन दिया है आत्म उपसर्ग लगने से बनेगा, आत्म उपसर्ग बनने लगने से क्या बनेगा, आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार। तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों ही हमारे बनेंगे शब्द, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 98 नंबर है। भी है, तो भी क्या है, निपात है, क्रिया है, आओ बात दोनों है या विशेषण है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जो भी हमारा होता है वो निपात में आता है, ठीक है। क्या आता है, ये निपात कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विद्यालय में संधि है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है या विशेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 99 का हमारा राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है, ठीक है। अब हम चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और तो हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पठन किस धातु से संबंधित है। तो पठन किस धातु से संबंधित है, पठन जो होता है वो पठ धातु से संबंधित होता है। किससे, पठ धातु से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना, और ये भी बताना कि यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। आप कोई भी कमेंट नहीं करता है। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है मेरी तो उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने सेकेंड पेपर किया है, सबसे पहले हमने सेकंड पेपर की जो है बहुविकल्पीय प्रश्न करे हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसमें भी सारे आपके प्रीवियस ईयर भी हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और लाइक करना, शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर, आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए, और अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करती रहिए। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर है तो उसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।